हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आदिकालीन साहित्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नाथ साहित्य के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिद्ध साहित्य। तो देखिए, सिद्ध साहित्य के बारे में, बौद्ध साहित्य की वज्रयान अनुयायी को ही सिद्ध कहा जाता है। किसको कहा जाता है सिद्ध? तो बौद्ध धर्म की शाखा जो वज्रयान है उनके अनुयायियों को सिद्ध कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? तो देखिए 84 बताई है। ये लोग अपने नाम के पीछे आदर सूचक शब्द जो है तो पा जोड़ते हैं। आदर सूचक शब्द कौन सा है? तो पा जोड़ते हैं। जैसे सिद्ध सरहपा, सिद्ध पाद इसको बोलते हैं, सरोज वज्र भी बोलते हैं और राहुल भद्र भी। और 7वीं 8वीं सदी इस संप्रदाय की शुरुआत हुई। और टाइम पीरियड क्या है इस जो सिद्ध साहित्य है ये, इसका टाइम पीरियड है 7वीं 8वीं सदी। जिनके 32 ग्रंथों में दोहा कोश प्रसिद्ध है। और इसमें 32 ग्रंथ हैं, तो इनमें दोहा कोश जो है तो बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रमुख सिद्ध और उनकी कृतियाँ इस प्रकार से हैं। जो सिद्ध साहित्य के जो यहाँ पर विद्वान हैं वो इस प्रकार से हैं और उनकी कृतियाँ भी यहाँ पर दी गई हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सरहपा। तो देखिए सरहपा की कृति क्या है? तो दोहा कोश है, टाइम पीरियड है 760 ईस्वी और इन्हें सरहपाद भी कहा जाता है। सरहपा को सरहपाद भी कहा जाता है। कुल 32 ग्रंथों का इसमें उल्लेख है। इन्होंने किया है 32 ग्रंथों का उल्लेख और ये सरोज पाद अथवा सरोज भद्र कहे गए हैं। जैसे प्रथम सिद्ध इनको माना गया है सरहपा को। नेक्स्ट है यहाँ पर सबरपा। तो देखिए सबरपा का जो यहाँ पर ग्रंथ है वो है चर्यापद। टाइम पीरियड है 780 ईस्वी और गुरु कौन है सबरपा के? तो देखिए गुरु हैं इनके सरहपा। नेक्स्ट है लुइपा। तो लुइपा का गुरु है सबरपा और 84 सिद्धों में इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च स्थान प्राप्त है लुइपा को और जो प्रथम माने गए हैं वो माने गए हैं सरहपा। नेक्स्ट है डोम्बिपा। तो डोम्बिपा के जो गुरु है वो है बीरूपा और टाइम पीरियड है 840 ईस्वी। और रचना कौन सी है? तो देखिए डोम्बी गीतिका, योगाचर्या और अक्षरा द्विकोपदेश। और इसके कुल 21 ग्रंथ हैं। डोम्बिपा के कुल 21 ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कण्हपा। तो देखिए इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 74 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, 74। और गुरु कौन है? तो देखिए जलंधर पा इनके गुरु हैं। नेक्स्ट है कुकुरिपा। तो इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 16 ग्रंथों के ये रचयिता हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनके ग्रंथ। तो देखिए सिद्ध साहित्य के कवियों के बारे में देखेंगे और उनके ग्रंथों के बारे में। सबसे पहले आएगा यहाँ पर सरहपा। जो मेन थे वो हमने ऊपर पढ़े और जो बाकी आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर आ गया सरहपा। तो सरहपा के जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए दोहा कोश है, उपदेश गीति है, द्वादशोपदेश है, डाकिनी गुह्य वज्र गीति है, चर्या गीत है, चित्तकोश अजवज्र गीति है और इनके कुल 32 ग्रंथ हैं। 32 ग्रंथों में जो मेन है यहाँ पर मुख्य हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट है सबरपा। तो सबरपा के जो ग्रंथ हैं वो है चर्यापद, सित कुरु, वज्र योगिनी, आराधन विधि। नेक्स्ट है लुइपा। तो लुइपा के हैं अभिस्मय विभंगम, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवद अभिमयसय, लुइपा गीतिका। लुइपा गीतिका भी इन्हीं का ग्रंथ है। नेक्स्ट है डोम्बिपा। तो डोम्बिपा के जो ग्रंथ हैं वो हैं अक्षरोद्विकोपदेश, ये इंपॉर्टेंट है अक्षरोद्विकोपदेश, डोम्बी गीतिका, नाड़ी बिंदु द्वारी योगचर्या। इनके कुल कितने ग्रंथ हैं? तो देखिए 21 ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है कण्हपा। तो कण्हपा के कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो देखिए योग रत्नमाला, असंबंध दृष्टि, वज्र गीति, दोहा कोश, वसंत तिलक, कान्हापाद गीतिका। ये इनकी क्या है? इनके ग्रंथ है कण्हपा के। नेक्स्ट है दारिकपा। तो दारिकपा के जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तत्पा दृष्टि है, सप्तम सिद्धांत है, ओडियान विनिगर्त है, महागया तत्वोपदेश है दारिकपा के ग्रंथ। नेक्स्ट है शांतिपा। देखिए नाम भी कैसे हैं, पीछे कौन सा शब्द लगा है? तो आदर सूचक जो शब्द होता है पा वो लगता है इनके नाम के पीछे, जैसे शांतिपा। शांतिपा का जो ग्रंथ है वो है सुख दुख द्वय परित्याग। नेक्स्ट है तंतिपा। तंतिपा का जो ग्रंथ है वो है चतुर्योग भावना। नेक्स्ट है विरूपा।
विरूपा के ग्रंथ हैं अमृत सिद्ध, विरूप गीति, मार्ग फलान्विता बादक। नेक्स्ट है भूसुकपा। तो बोधिचर्यावतार और शिक्षा समुच्चय इनके ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है वीणपा। तो वज्र डाकिनी और निष्पन्न क्रम ये इनके ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है कुकुरिपा। तो कुकुरिपा के जो ग्रंथ हैं वो है तत्व सुख भावना सारयोग भवनोपदेश और स्वपरिच्छेदन इनके ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है मीनपा। मीनपा के जो ग्रंथ हैं वो है बाह्यतरम बोधिचित बंधोपदेश। नेक्स्ट है महिपा। महिपा के जो ग्रंथ हैं वो है वायु तत्व और दोहा गीतिका। नेक्स्ट है कंबलपाद। तो कंबलपाद के जो यहाँ पर ग्रंथ हैं वो है असंबंध दृष्टि और कंबल गीतिका। नेक्स्ट है नारोपा। नारोपा के जो ग्रंथ हैं वो है नाड पंडित गीतिका और वज्र गीति। नेक्स्ट है गोरीपा। तो गोरीपा के जो ग्रंथ हैं वो है गोरखवाणी और पद शिष्य दर्शन। नेक्स्ट है आदिनाथ। तो आदिनाथ के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो विमुक्त मर्जरी गीत और हुंकार चित बिंदु भावना क्रम। नेक्स्ट है तिलोपा। तो तिलोपा के जो ग्रंथ हैं वो हैं करुणा भावना अधिष्ठान और महाभद्रोपदेश जो है तो इनके ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाथों के बारे में बताया गया है। देखिए जो नाथों की रचनाएं हैं अर्धमगधी अपभ्रंश एवं मगधी अवहट में प्राप्त होती है, इसे संध्या भाषा भी कहते हैं क्योंकि यह आदिकालीन भाषा और अपभ्रंश के बीच की कड़ी है अर्थात संधि है, इसलिए इसे संध्या भाषा भी कहा गया है। सिद्ध साहित्य में काया साधना पर विशेष बल दिया गया है। देखिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिद्ध साहित्य में किस चीज़ पर बल दिया गया है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए होंगे और जो काया साधना है वो यहाँ पर सही आंसर होगा कि सिद्ध साहित्य में काया साधना पर विशेष बल दिया गया है। इसमें पंचम कार की प्रतीक परक व्याख्या की गई है। पंचम कार की प्रतीक परक व्याख्या इसमें की गई है। पंचम कार इसमें क्या क्या है? तो देखिए यहाँ पर है मदिरा, मदिरा है, मांस है, मत्स्य है, मुद्रा और मैथुन। इसमें क्या क्या दिया गया है? तो मदिरा में दिया गया है सहस्त्र दल से क्षरित होने वाली सुधा। मांस से क्या है? ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। मत्स्य क्या है? इड़ा पिंगला में प्रवाहित श्वास। मुद्रा में क्या है? असत्य का परित्याग। और मैथुन में क्या है? सहस्त्र सार में स्थित शिव और कुंडलिनी शक्ति का योग। नेक्स्ट है यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इनका टाइम पीरियड है यहाँ पर 1255 से 1324 ईस्वी। तो इनका जो जन्म है वो एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में हुआ था और आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। खुसरो के ग्रंथों की संख्या है 100, जिसमें से अब 20-21 ही उपलब्ध होते हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए खुसरो की पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सुकने, गजल, खाईनूल फतू, नूर सिमेहर, आशिका और किरान और उस्सादेन। तो अमीर खुसरो की हिंदी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हिंदी रचनाएं हैं इनमें देखिए खालिक बारी, ये तुर्की अरबी फारसी हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची इसमें कोश है। नेक्स्ट है दीवाने हिंदवी। नेक्स्ट है हलाते कन्हैया। अपने गुरु निजामुद्दीन द्वारा स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन देने के उपरांत इनके आदेश पर खुसरो ने श्री कृष्ण की स्तुति में इसे हिंदवी भाषा में लिखा था। हलाते कन्हैया को किस भाषा में लिखा था? तो हिंदवी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट है सितार और तबला के आविष्कारक खुसरो माने जाते हैं और प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के ये परम शिष्य थे। चंद्रबरदाई के बारे में बताया गया है कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता कवि चंद्रबरदाई सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे। कहा जाता है कि उनका और पृथ्वीराज चौहान का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुई थी। तो ये था कुछ सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ग्रंथों और विद्वानों के बारे में बताया गया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।